तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो यह कहानी है टॉम की, जिसकी उम्र केवल 16 साल है, पर उसे एक 35 साल की महिला से प्यार हो जाता है और वह सारी जिंदगी उसके साथ ही बिताना चाहता है। तो क्या क्या उनके जिंदगी में दिक्कतें आती हैं उनके उम्र के फासलों की वजह से, और वह उसका कैसे सामना करते हैं, और क्या आखिर में एक साथ वो जिंदगी बिता पाते हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं प्यार और इमोशन से भरी ये मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं 1945 का दृश्य, जहाँ हम टॉम को एक बस में बैठकर घर जाते हुए देखते हैं। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बस से नीचे उतर आता है और सड़क के किनारे उल्टियां करने लगता है। तभी एंट्री होती है लिया की, जो वहां से गुजर रही थी, और टॉम की ऐसी हालत को देख वो उसे संभालने आ जाती है। तभी टॉम अचानक से उसके सामने रोने लगता है। तो लिया उसे गले लगाते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और टॉम से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो, और फिर उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है। और जैसे ही टॉम घर पहुंचता है तो घर के सारे लोग उससे एक के बाद एक सवाल करने लगते हैं कि इतनी देर से कहाँ थे, इतनी लेट क्यों हो गई आने में। और तभी उसकी हालत देख उसके पिता कहते हैं कि तुम काफी बीमार लग रहे हो, और वह तुरंत से डॉक्टर को बुलाते हैं, जो चेकअप करने के बाद बताते हैं कि ये बहुत बीमार है और इसे कम से कम 3 महीने तक रूम के अंदर ही रहना होगा, वरना ये सारे घर वालों में भी ये बीमारी फैल जाएगी। तो इस बीमारी से ठीक होने के लिए उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। तो घर वाले उसे 3 महीने तक रूम में ही रखते हैं। तो जैसे ही बीमारी ठीक होती है वो तुरंत से फूल का एक बुके लेकर लिया के अपार्टमेंट पहुंच जाता है और उसे थैंक यू बोलते हुए कहता है कि अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं उस दिन घर तक भी नहीं पहुंच पाता। और बोलते है कि मैं और भी पहले आया होता, पर मैं 3 महीनों से बीमार था। तो लिया कहती है कोई बात नहीं। तो टॉम कहता है कि अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। तो लिया कहती है कि मैं एक बस कंडक्टर हूँ और अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम मेरे साथ चलो। तो टॉम वहीं खड़ा हो जाता है और तभी लिया को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है और वह शर्मा कर वहां से भाग जाता है। और अगले कई दिन वो अपार्टमेंट के आसपास भटकते रहता है। और फिर एक दिन वह लिया को कोयला उठाकर ऊपर अपार्टमेंट में जाते हुए देख लेता है। तो वो तुरंत से वहां पहुंचकर पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। तो लिया कहती है कि नीचे और भी 2 बोरे पड़े हैं, अगर तुम चाहो तो उसमें कोयला भर के ला सकते हो। तो टॉम तुरंत से हामी भर देता है और जब वो कोयला भरने लगता है तो जैसा कि उसे यह सब करने की आदत नहीं थी, तो उसके पूरे शरीर में कोयला लग जाता है और वह इस हालत में लिया के पास आता है। तो लिया हंसते हुए कहती है कि क्या तुमने ये पहली बार किया है, और फिर उसे बाथरूम का रास्ता दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें नहाने की जरूरत है। और फिर टॉम नहाने लगता है। तभी लिया उसके लिए टॉवेल लेकर आती है और जैसे ही वह टॉवेल लेकर आती है तो पता चलता है कि लिया ने भी कपड़े उतार दिए होते हैं। और टॉम के पीठ पर वो किस करने लगती है और कहती है कि तुम यही चाहते थे ना, और इसीलिए तुम बार बार मेरे अपार्टमेंट में आते रहते हो। और इस पर टॉम कुछ कह पाता तभी लिया उसे किस करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और उसके बाद पूरे दिन टॉम लिया के ख्यालों में ही खोया रहता है और अपने परिवार से कहता है कि अब मुझे स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए। तो घर वाले कहते हैं कि तुम्हें और रेस्ट करने की जरूरत है, पर वह उनकी बात नहीं मानता और रोज स्कूल जाना शुरू कर देता है। और स्कूल से आने के बाद वो लिया से मिलता है और वह दोनों रोज इंटीमेट होने लगते हैं। और तभी एक दिन इंटीमेट होने के बाद टॉम पूछता है कि आपका नाम क्या है, और यह सुनकर लिया हंसने लगती है और कहती है कि उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो टॉम कहता है कि हम लोग एक साथ ही रहते हैं, पर मुझे अभी तक आपका नाम तक नहीं पता। तो लिया बताती है कि मेरा नाम लिया है। फिर टॉम बताता है कि मेरा नाम टॉम है। और फिर उनका रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है, जहाँ टॉम रोज स्कूल जाता है और लिया अपने काम पर जाती है। और शाम में वो दोनों मिलते हैं और लिया पूछती है कि आज तुम्हारे स्कूल कैसा गया। तो टॉम उसे स्कूल में पढ़ी हुई कहानियां सुनाता है और लिया उसे बहुत ध्यान से सुनती है। और उसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं और रात होने तक टॉम घर चला जाता है। और यही इन दोनों की रोज की दिनचर्या हो जाती है और ऐसा दिखता है कि यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी एक दिन टॉम लिया से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ साइकिल टूर पर बाहर चलोगी। तो लिया यह बात मान जाती है। तो अगले दिन यह दोनों निकल जाते हैं साइकिल टूर पे। पर वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सारे लोग इनको ही देखने लगते हैं, क्योंकि इनके उम्र में बहुत बड़ा फासला होता है। इसलिए यह दोनों एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और अंत में लिया एक तालाब के पास नहाने लगती है और टॉम बाहर बैठा होता है। तो लिया टॉम को अंदर आने के लिए कहती है, पर टॉम कहता है कि अभी मैं आपके ऊपर कविता लिख रहा हूँ और जब कविता खत्म हो जाएगी तब मैं आपको ये सुनाऊंगा। फिर वह कुछ समय वहाँ मजे करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। तभी हम अगले दिन देखते हैं कि लिया की प्रमोशन हो जाती है, पर लिया इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, बल्कि वह और दुखी हो जाती है, क्योंकि इस प्रमोशन से उसे यह शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना होगा। इसीलिए जब टॉम उसके घर आता है तो लिया को परेशान देखकर वो उसे कहानी पढ़ के सुनाने लगता है, पर उससे लिया का मूड और खराब हो जाता है और वह टॉम को थप्पड़ मारने लगती है। और उसके बाद गुस्सा शांत होने पर वह टॉम को नहलाती है और फिर वह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और टॉम के पूछने पर कि आप इतनी परेशान क्यों हैं, उस पर लिया कोई भी जवाब नहीं देती और उसे घर जाने को कहती है। फिर अगले दिन टॉम लिया के घर जाता है तो देखता है कि पूरी अपार्टमेंट खाली होती है। और यह देखकर टॉम काफी दुखी हो जाता है और वो बहुत खोजने की कोशिश करता है, पर लिया उसे कहीं भी नहीं मिलती। और कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। अब टॉम लॉ कॉलेज में दाखिला ले लेता है
और एक दिन टॉम को बताया जाता है कि आज तुम्हें प्रैक्टिस के लिए हेयरिंग देखने के लिए ले जाया जाएगा, जहाँ पर कुछ महिलाओं पर आरोप है कि वह 300 यहूदी महिलाओं को जलने देते हैं जब चर्च में आग लगी थी। तो और जब उन महिलाओं को लाया जाता है तो टॉम देखता है कि उसमें से एक लिया भी थी और यह देखकर टॉम चौंक जाता है और तभी कार्यवाही शुरू होती है और लिया पर गंभीर आरोप लगने लगते हैं और वकीलों के पास सबूत भी होते हैं लिया के खिलाफ। दरअसल 300 महिलाओं में से 2 महिलाएं बच जाती है और वह एक बुक लिखती हैं जिसमें लिया के नाम का जिक्र होता है। और फिर जब लिया की बोलने की बारी आती है तो लिया इन सारी चीजों को कबूल लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि वह सारे मरने वाले हैं और मुझे यह भी पता था कि हर दिन 10 लोग को मारा जाएगा। अब आती है इस केस के फाइनल स्टेटमेंट और बताया जाता है कि जब अंदर आग लगी थी और सारे दरवाजे पर गार्ड थे और वह चाहते तो दरवाजा खोल सकते थे, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, जिसकी वजह से सारे यहूदी मारे गए और लिया भी उन गार्ड्स में से एक थी। तो लिया बताती है कि वो दरवाजा को खोलना चाहती थी लेकिन बाकी लोग उसे दरवाजा खोलने नहीं दिए। तो जज कहता है कि तुमने सारे दस्तावेज पर साइन की है जिसमें यह सारी बातें लिखी हुई हैं। तो लिया कहती है कि मैंने किसी भी दस्तावेज पर साइन नहीं किया है। तो जज कहता है कि इसके लिए हम तुम्हारे हैंडराइटिंग को मैच करके देखेंगे कि यह तुमने किया है कि नहीं, इसीलिए कागज पे तुम कुछ लिख कर और उसके नीचे साइन करके हमें दो, तभी पता चल पाएगा। तो लिया जैसे ही ये बात सुनती है तो वो कहती है कि मैंने ही ये सब साइन किए हैं। तो यह सुनकर टॉम समझ जाता है कि वह एक अनपढ़ लड़की है और उसे पढ़ने लिखने नहीं आता और इसीलिए जब उसे प्रमोशन मिला था तो वो वहाँ से भाग गई थी क्योंकि वहाँ उसे लिखने का काम करना पड़ता और वह नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। और फिर वहाँ लिया कोई भी सफाई नहीं देती है और सभी आरोपों के लिए अपने आप को दोषी मान लेती है, इसीलिए उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। बल्कि बाकी गार्डों को कुछ साल की ही सजा मिलती है क्योंकि वे सब कुछ न कुछ सफाई अपनी बेगुनाही के दे देते हैं। और यह देख टॉम काफी दुखी हो जाता है और फैसला करता है कि वह लिया से मिलने जेल जाएगा और वो जेल के अंदर भी जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती लिया से मिलने की और वह वापस आ जाता है। और फिर कुछ समय ऐसे ही बीतते हैं और अब टॉम की शादी हो चुकी है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, पर टॉम अभी भी हमेशा लिया के यादों में ही खोया रहता है, जिसकी वजह से उसका तलाक भी हो जाता है। और तलाक के बाद टॉम अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचता है और बताता है कि मेरा तलाक हो गया है, पर मैं उसके लिए जरा सा भी दुखी नहीं हूँ। तो टॉम की माँ कहती है कि तुम्हारे लिए मैं बहुत चिंतित रहती हूँ, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलते रहता है, तुमने आज तक हमें भी नहीं बताया कि हम लोग कुछ सहायता तुम्हारी कर पाए, यहाँ तक कि तुम अपने पापा के निधन पर भी यहाँ पर नहीं आए थे। तो टॉम कहता है कि इस जगह से मेरी काफी यादें जुड़ी हुई हैं जिसे मैं याद नहीं करना चाहता क्योंकि वह मुझे काफी तकलीफ देती है। और बताता है कि मैं एक औरत से प्यार करता था जो मेरे दुगने उम्र की है और उसे फांसी की सजा सुना दी गई है, पर उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी सजा बदलकर 20 साल की जेल कर दी गई है। यह सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है और फिर टॉम अपने कमरे में जाता है और वहाँ अपनी किताबें देखकर उन पलों को याद करने लगता है जिसमें वह यही सब कहानियां लिया को सुनाया करता था। तभी उसे आइडिया आता है कि आखिरी बार जब वह लिया से मुलाकात किया था तो वह उसे एक किताब की आधी कहानी सुनाया था। तभी टॉम उस किताब को पढ़ने लगता है और उसकी बाकी की कहानी रिकॉर्ड करके एक वॉकमैन और कैसेट भेज देता है लिया के पास, जो देखकर लिया बहुत खुश हो जाती है और इसी कहानी की बुक लाइब्रेरी से लाकर पूरी कहानी को किताब के साथ सुनती है, जहाँ एक तरफ वह रिकॉर्डिंग को ऑन करती है और दूसरी तरफ किताब के अक्षरों से मिलाने का काम करती है। और यहाँ से वह धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखने लगती है और थोड़े दिनों बाद वह काम भर लिखना सीख लेती है और टॉम को थैंक यू लिखते हुए लेटर भेजती है और कहती है कि मुझे और रिकॉर्डिंग चाहिए। और बार बार लिया उसे लेटर भेजती है जो हर बार बेहतर होते जाती है और उसे उम्मीद होती है कि टॉम भी कभी मुझे लेटर भेजेगा, पर टॉम उसे केवल रिकॉर्डिंग ही भेजता है। तभी एक दिन जेल से कॉल आती है टॉम को कि लिया की 20 साल की सजा खत्म होने वाली है और वह पिछले 20 सालों से कहीं नहीं गई है और ना ही उससे कोई मिलने आया है आज तक, केवल एक आप ही हैं जिनकी लेटर आती है, इसीलिए हमने आपको कॉल किया है कि अगर हो सके तो आप उन्हें यहाँ से लेकर जाएं और उनका ख्याल रखें। और यह बात सुनकर टॉम समझ नहीं पाता कि क्या कहें, तो वो केवल शुक्रिया कहकर कॉल काट देता है। और फिर वह कुछ दिनों तक यही सोचता है कि वह क्या करे, क्योंकि अब उसे लिया के पास जाना होगा तो वो उसका सामना कैसे कर पाएगा। पर अंत में वो फैसला करता है कि वह लिया को बाहर लेकर आएगा और अगले दिन वह लिया से जेल में मिलने जाता है। और यह देखकर वार्डन कहती है कि हमें यकीन था कि आप जरूर आएंगे, और फिर वह उसे लिया से मिलवाती है और टॉम को देख लिया खुश हो जाती है। और फिर टॉम कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी अरेंजमेंट कर ली है, तुम्हारे लिए रेंट पर एक फ्लैट देख लिया हूँ, उसी के पास एक लाइब्रेरी भी है जहाँ तुम किताबें पढ़ सकती हो, और तुम्हारे लिए एक टेलर के यहाँ नौकरी भी देख लिया हूँ जिससे कि तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद कोई भी दिक्कतें ना आए। और यह सुनकर लिया भावुक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई? तो टॉम कहता है कि हाँ, पर मेरी तलाक भी हो गई है और मेरी एक बेटी है बस, जिसके साथ मैं रहता हूँ, पर दुर्भाग्य से मैं उसे ज्यादा समय नहीं दे पाता अपनी काम की वजह से। उसे हादसे के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता? तो लिया कहती है कि उस बात को सोचकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि मरे हुए लोग जिंदा नहीं हो सकते। लेकिन जब भी टॉम लिया को कहानी सुनाता था तो वह उससे पूछता था कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा, तो आज भी वह पूछता है कि तुमने अपनी जिंदगी से क्या सीखा। तो लिया कहती है कि मैंने पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि अंत में मैं जेल
जेल में आई और यहाँ तुम्हारे भेजे हुए रिकॉर्डिंग से मैंने पढ़ना लिखना सीखा और उसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया भी करना चाहूंगी। और फिर टॉम कहता है कि अगले हफ्ते मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, तब तक तुम्हारी फ्लाइट भी तैयार हो जाएगी। और फिर टॉम वहाँ से चला जाता है और बाकी के अरेंजमेंट में लग जाता है। तभी दूसरी तरफ हम लिया को देखते हैं जो अपने कमरे में सारी किताबों को टेबल पर रखती है और टेबल पर चढ़कर अपनी जान दे देती है। और तभी कुछ दिन बाद जब माइकल आता है उसे लेने के लिए तो वार्डन बताती है कि लिया अब नहीं रही, उसने अपनी जान दे दी है कमरे में। और इस बात को सुनकर टॉम टूट सा जाता है। तब वार्डन उसे लिया के कमरे में लेकर जाती है और जब टॉम सारी चीजें देख रहा होता है वार्डन बताती है कि लिया ने तुम्हारे लिए एक खत छोड़ा है। तो टॉम वार्डन को पढ़ने के लिए कहता है। उसमें लिया लिखती है कि मैं अपने पूरी जिंदगी के कमाए हुए पैसे इस डब्बे में रखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम ये पैसे उस लड़की को दे आओ जो उस हादसे में बच गई थी। और अंत में कहती है कि मुझे माफ करना उन सभी दिक्कतों के लिए जो मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में आई है, और यह मैं हमेशा से बताना चाहती थी कि तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन और अनमोल पल थे। और यह सुनकर टॉम फूट फूट कर रोने लगता है और फिर वह लिया के आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है न्यूयॉर्क के लिए, जहाँ वह उस लड़की अलीशा से मिलता है। तो अलीशा पूछती है कि 20 साल पहले जब ये ट्रायल चल रही थी तो उस समय तुम कोर्ट में ही थे? तो टॉम कहता है कि हाँ मैं उस समय वहीं था। तभी अलीशा पूछती है कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या था? तब टॉम थोड़ा हिचकिचा जाता है। यह देख अलीशा समझ नहीं पाती। तब टॉम उसे सच्चाई बताता है कि जब मैं 16 साल का था तब हम लोग कुछ महीने एक साथ बिताए थे जो हम दोनों की जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। और यह कहते हुए टॉम रोने लगता है। तो अलीशा समझ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तो टॉम कहता है कि लिया ने अपने जिंदगी भर की कमाई तुम्हारे लिए छोड़ी है। और यह कहते हुए उसे यह डब्बा दिखाता है जिसे देख अलीशा को कैंप की याद आ जाती है, क्योंकि यह डब्बा अलीशा का ही होता है जो कैंप में चोरी हो गया था। तो अलीशा कहती है कि यह डब्बा तो मैं रख लूंगी पर यह पैसे मैं नहीं रखूंगी। तो टॉम पूछते है कि फिर मैं इस पैसे का क्या करूं? तो अलीशा कहती है कि यह पैसा आप किसी यहूदी ट्रस्ट में दे दो। तो टॉम इस बात को मान लेता है और वो एक यहूदी ट्रस्ट में ये पैसा दे देता है। और फिर वह अपनी बेटी को लेकर अपने पुराने शहर जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अब तक मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, पर आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा पिता बनने के लिए। और यह कहते हुए वह अपनी बेटी को लिया के कब्र पर लेकर जाता है और वहां अपनी और लिया की कहानी सुनाने लगता है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।